विवेकानंद जी भारतीय दर्शन का जितना भी विस्तार से वर्णन हो सकता है उसको उतने विस्तार से वर्णन कर रहे हैं, ताकि भारतीय दर्शन की जितनी आधारभूत मान्यताएं हैं और जिसके आधार पर हमारा दर्शन खड़ा हुआ है भारत का, वो सारा संसार को पता लग जाए कि हमारा दर्शन कितना महान है और उसके अंदर कितनी ऊंचाइयां हैं, गहराइयां हैं। तो विवेकानंद जी ने वहाँ उनको कहा कि जैसे हम कल देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमारे दर्शन में ये नहीं माना गया कि एक्सक्लूसिवनेस नहीं है, ओनली, एक्सक्लूसिव का मतलब ओनली, कि सिर्फ हमारी बात ही ठीक है। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कुएं के मेंढक की, कि कुएं का हर एक मेंढक ये समझता है कि जो मेरे कुएं के अंदर है वही समुद्र है, लेकिन उसे पता नहीं कि समुद्र कितना विशाल है। उसे ये पता नहीं है कि भगवान अनंत है, कुएं तक सीमित नहीं है। और भगवान का ज्ञान भी, ये कहना कि भगवान का ज्ञान एक किताब तक सीमित है, ये भगवान का अपमान है। भगवान का ज्ञान तो लाखों किताबों में भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनंत है भगवान। तो कहते हैं मेरा धर्म और मेरी फिलॉसफी मानती है कि गॉड को लिमिट करना ये गॉड का सबसे बड़ा अपमान है। गॉड को लिमिट किया ही नहीं जा सकता, और जब हम गॉड को लिमिट नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो कहते जैसे हमारे यहाँ हुआ कि जितने नए नए संप्रदाय खड़े हुए, हमारे यहाँ रिलीजन नहीं खड़े हुए, आपने अपने संप्रदाय को, अपने सेक्ट को ही रिलीजन कह दिया। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे संप्रदाय खड़े हुए, कभी कोई संप्रदाय खड़ा हुआ, कभी कोई संप्रदाय खड़ा हुआ, बहुत संप्रदाय खड़े हुए, लेकिन सबको समुद्र की तरह से सबकी धारा को समेट लिया एक ही इसमें हिंदू फिलॉसफी। इसमें कहते वो लोग भी आए जो तंत्र विद्या करते थे, ब्लैक मैजिक करते थे। इसमें वो लोग भी आए जो बिल्कुल एनिमिस्ट थे, जो पेड़ों के अंदर भूत प्रेत देखते थे कि यहाँ भूत रह रहे हैं, प्रेत रह रहे हैं, पेड़ के ऊपर कोई निमकड़ा बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग भी आए, ऐसे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने हमारी मान्यताओं को बिल्कुल नकार दिया। जैन आए, बौद्ध आए, चारवाक आए, सारों को हमने एक विशाल हिंदू धर्म की जो छत्र छाया समय समेट लिया। ना हमने किसी को तलवार से नष्ट किया और ना हमने किसी को भगाया, हमने सबको अपने यहाँ संभालिया। जितने सेक्ट हैं वो सब सेक्ट के सेक्ट जो हिंदुइज्म के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। हमारी जो फिलॉसफी है उसमें जब वेद ने कहा कि एकम सद विपरा बहुधा वदंती, तो जो विद्वान लोग थे उन्होंने जिस तरीके से उसको देखा, उन्होंने उस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। हमने कहा अगर जनता इसको स्वीकार करेगी तो ठीक है, संप्रदाय चल जाएगा, नहीं स्वीकार करेगी तो जनरल में उसमें मर्ज हो जाएगा, मेन में। तो कहते हमने किसी को मारा नहीं। हमारी ये पाचन शक्ति इतनी बड़ी है हमारी फिलॉसफी की, कि कोई भी फिलॉसफी इसके अंदर मर्ज होना चाहे हम ज़बरदस्ती नहीं करते। यहाँ तक कि अगर इस्लाम भी हमारी कुछ चीज़ों के साथ मर्ज होना चाहे तो हम इस्लाम को भी हृदय से लगाएंगे। हम कुरान शरीफ को भी ये कहेंगे कि जैसे हमारे और ग्रंथ हैं, ये भी हमारा एक पवित्र ग्रंथ है। हमारे एक महापुरुष ने संसार के और उस ईश्वर का ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया और वो हमारे सामने कैसे रखा, हम कहेंगे कि ये भी हमारा ही उस ईश्वर का वर्णन है। तो हिंदू धर्म की फिलॉसफी इतनी विशाल है। ये क्यों है? अब विवेकानंद जी पहले तो विशालता को बड़ा एक्सप्लेन करते रहे। उस विशालता में उन्होंने दुनिया के जितने संप्रदाय थे सबको आया, हमने हिंदू में ऑब्जर्व कर लिया था। उन्होंने कहा जिन्होंने वेद को बिल्कुल नकार दिया, बौद्धों ने और जैनों ने वेद को प्रमाण नहीं माना, फिर भी हमने अपनी एथिकल या मॉरल जो हमारा बेस था उसमें उनको स्वीकार कर लिया। वो हमारे मॉरल नियमों को सारे के सारों को ऐसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हमारा हिंदू धर्म के मॉरल है। तो हमारी मॉरलिटी में हमारे इथॉस कहलाता है वो अंग्रेजी में, कि हमने अपने इथॉस में उनको
एब्जॉर्व कर लिया, तुम वेद को मानते हो तब भी हिंदू हो, वेद को नहीं मानते तब भी हिंदू हो। तो कहते ये विशालता हमारे यहाँ और ये शक्ति का हमने सबको एब्जॉर्व कर लिया, इतनी पाचन शक्ति हमारे यहाँ कहाँ से आई? तो उसने कहा इसका एक ही आधार है, वो है आधार वेद। वेद हमारे यहाँ ये माने जाते हैं, सारे लोग ये मानते हैं, वो चाहे सिख हो, चाहे सनातन धर्मी हो, चाहे आर्य समाजी हो, सब ये मानते हैं कि वेद नित्य है और अपौरुषेय हैं, यानी किसी पुरुष ने वेद को नहीं, किसी ने नहीं लिखा। वेद जो है वो तो स्वयंभू हैं, अपने आप ही। और कहने के जो लोग ये आश्चर्य करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किताब नित्य हो जाए या कोई किताब स्वयंभू हो जाए, तो कहते विवेकानंद ने एग्जाम्पल दी। उसने कहा कि जब न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ का आविष्कार किया, उससे पहले भी ये लॉ वर्किंग कर रहा था नेचर के अंदर। हर चीज़ नीचे ही गिरती थी, ऊपर कोई चीज़ नहीं उड़ती थी। तो न्यूटन से पहले भी ये ग्रेविटेशन का लॉ वर्क कर रहा था दुनिया के अंदर, क्योंकि ये अपौरुषेय है। ये जो लॉ है ग्रेविटी का, ये किसी मनुष्य ने नहीं दिया, ये न्यूटन ने नहीं दिया। न्यूटन ने सिर्फ डिस्कवर कर लिया कि ये चीज़ छुपी हुई थी, लॉ नहीं दिया उसने। तो ऐसे हमारा वेद जो है उसके अंदर तीन चीज़ें जो हैं, जीव का जीव के साथ क्या संबंध है, जीव का ईश्वर के साथ क्या संबंध है, और जीव का इस प्रकृति के, इस जगत के साथ क्या संबंध है, इनके जो लॉ हमारे वेद में निकाले हुए हैं, वो लॉ ऐसे हैं जो अपौरुषेय लॉ हैं। वो लॉ जब अगर कोई वेद नहीं पढ़ेगा तब भी वो काम कर रहे थे, और अगर आदमी वेद को नकार देगा तब भी वो लॉ फंक्शन करते रहेंगे, क्योंकि वेद का ज्ञान नित्य ज्ञान है, अपौरुषेय ज्ञान है। अब इस ज्ञान को हमारे सामने किसने लाए? इस ज्ञान को देखने वाले लोग जो थे, जैसे न्यूटन ने नियम खोजा, ऐसे हमारे जो ऋषि थे उन्होंने समय समय पर प्रकृति के जो अटल नियम हैं, उन अटल नियमों को खोजने की कोशिश की। फिर समाज में वो नियम जो हैं जब नीचे आते हैं, समाज के अंदर आते हैं, तो वो भी कुछ अटल नियम हैं जिनके आधार पर समाज खड़े रह सकते हैं, नहीं तो समाज मर जाएंगे। इसी तरह व्यक्ति के अस्तित्व के कुछ नियम हैं, अगर व्यक्ति उनको नहीं पालन करेगा तो नष्ट हो जाएगा, अगर उनको पालन करेगा तो कुछ अनिवार्य नियम हैं ऐसे जो हमारे ना खोजा तब भी प्रकृति के अंदर काम कर रहे थे, और जो आदमी प्रकृति के फंक्शन को नहीं जानते उनके अंदर भी वो सारे लॉ काम कर रहे होते हैं। तो कहते हैं हमारे जो लॉ हैं उनको खोजने वाले लोग थे, किसी लॉ को हमारे आदमी ने आविष्कार नहीं किया, हर एक लॉ को खोजा है, क्योंकि वो नित्य लॉ हैं। जब से सृष्टि बनी है वो लॉ ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी वो लॉ ऐसे के ऐसे ही चलेंगे। तो कहते हैं उन लॉ को खोजने वाले लोग जो हैं ऋषियों मंत्र दृष्टारा, हमने उनको ऋषि कहा। हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है भारतीय दर्शन में कि ऋषि केवल पुरुष ही होंगे, जैसे और जगह है कि पैगंबर हैं वो पुरुष ही आएंगे, कोई लेडी पैगंबर नहीं आ सकती। फरिश्ते हैं वो पुरुष ही होंगे, औरत नहीं हो सकती। हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है, हमारे यहाँ औरत को भी उतनी सदी है। इसलिए वेद की ऋचाओं को देखने वाली कई ऋषि स्त्रियाँ हैं जिन्होंने उन नियमों को खोजा और खोज करके रख दिया। तो कहते वेद कोई किताब नहीं है, वेद का मतलब है विद, विद माने जानना, ज्ञान। तो क्या इस ज्ञान को समय समय पर अलग अलग ऋषियों ने, एक ऋषि ने नहीं, कोई एक आदमी नहीं है, इसलिए एक आदमी को हमारे धर्म में से निकाल दो तो हमारा धर्म खत्म नहीं होगा। वो अनेकों ऋषि थे, उन्होंने सत्य को खोजने के लिए कि कौन से अटल नियम संसार में काम कर रहे हैं, वो समय समय पर नैतिक नियम, प्राकृतिक नियम, फिजिकल नियम, ये सारे जो थे इन्होंने खोजने की कोशिश की और उनका संग्रह बना करके हमारे सामने रख दिया। ये संग्रह जो है उन नियमों का, वो नियम इसमें नहीं है, नियम नहीं बनाए गए, उन नियमों का संग्रह है जो प्रकृति के नियम है, उनको खोज खोज के एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इसलिए वेद नित्य है, ये नियम नित्य रहेंगे हमेशा,
अब इन नियमों के अंदर, क्योंकि विवेकानंद ने बड़ी, वहाँ तो उन्हें बहुत समय मिल गया था, इसलिए उन्होंने बहुत उससे एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारे ऋषियों ने वो नियम देखे। ऋषि मंत्र दृष्टारा हैं, ऋषियों ने केवल उन नियमों को वर्किंग करते हुए देखा, कोई नियम निकाला नहीं, कौन सा नियम कैसे वर्क कर रहा है, और उसको उन्होंने कहा रित। हमारे ऋषियों ने कहा कि देयर इज रेगुलरिटी इन नेचर, ऐसी रेगुलरिटी है जो शुरू से चली आ रही है। उस रेगुलरिटी को हज़ारों साल से, लाखों साल से, करोड़ों साल से वो रेगुलरिटी चली आ रही है। उस रेगुलरिटी को हमारे ऋषियों ने कहा रित। और फिर उन्होंने कहा कि इस रित को जीवन में उतारो। जब इसको जीवन में उतारोगे तो ये आपके जीवन को सस्टेन करने वाले, आपके जीवन की रक्षा करने वाले नियम बन जाएंगे। और जब इनको समाज में उतारोगे तो इनका नाम हो जाएगा धर्म। धर्म वो है जो समाज को सुरक्षित रखता है, धर्म पाखंड नहीं है। हमारे यहाँ रिलीजन जो है वो कर्मकांड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रिलीजन के लिए शब्द ही नहीं है। हमारी भाषा में रिलीजन के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारे यहाँ सत्य के लिए शब्द है रित, और उस रित के अनुसार जो काम करते हैं वो हैं धर्म। वो हर जगह, जैसा इन्होंने विवेकानंद ने कहा, ऐसा राधा कृष्ण ने भी यही बात कही है। राधा कृष्ण ने कहा कि समाज को जो चीज़ सुरक्षित रखती है, जो समाज को नष्ट होने से बचाती है, वही धर्म है। और उन्होंने बड़ी ऐसी छोटी एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि अगर ये समाज, कहते मैं बैठा हूँ इंग्लैंड के अंदर, और इंग्लैंड में इनमें है, इंग्लैंड के अंदर कि लेफ़्ट ड्राइव कर, उसकी तरफ चलो, लेफ़्ट की तरफ चलो। तो कहते हैं मैं अगर लेफ़्ट की तरफ पे चलूँगा, इस नियम को पालन करूँगा तो समाज सुरक्षित रहेगा। अगर मैं इस नियम को पालन नहीं करूँगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे, लोग मरेंगे, समाज भी टूट जाएगा। तो ये नियम मैंने नहीं बनाया लेफ़्ट को चलो, ये नियम ऐसा है कि समाज की को देखते हुए ऋषियों ने देखा इसको, कि सब आदमी अगर लेफ़्ट की तरफ ही चलेंगे तो टक्कर नहीं होगी, और अगर कुछ लेफ़्ट को चल रहे हैं, कुछ राइट को चल रहे हैं तो मर जाएँ। तो हमारे यहाँ वेद में अटल नियमों को खोजा ऋषियों ने, जो नियम प्रकृति के अंदर, उनको रित नाम दिया, और उस रित के हिसाब से उन्होंने अपना जीवन ढाला। अब जब इस रित के हिसाब से आप अपना जीवन डालेंगे तो रित का दर्शन करने के लिए, रित को कैसे हम देखें, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बड़ी साधना की गई। लोग, ये संसार जो चल रहा है, सारी सृष्टि जो चल रही है, इसको ईश्वर ने, ये नियम जो है ईश्वर ने बना के दिए हैं, या ये प्रकृति के नियम है, क्या है, कहते हैं इस पर भी हमारे वेद ने विचार किया है। और वेद ने विचार किया है कि ईश्वर ने कोई भी चीज़ नथिंग से पैदा नहीं की। प्रकृति थी, और प्रकृति भी अनंत, जब से भगवान है दुनिया में तब से प्रकृति भी है। तो कहते भगवान ने उसी प्रकृति से संसार रचाया है। कहते जो लोग ये मानते हैं कि भगवान ने अपने मुख में से संसार निकाला, वो भी भगवान को जानते हैं कि भगवान को लिमिटेड कर रहे हैं। भगवान परिवर्तनशील हो गया। पहले जो था उसके शरीर के अंदर प्रकृति थी, मुंह में से प्रकृति निकाल दी। कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ही आधे को प्रकृति बना दिया, आधे को पुरुष भगवान बना दिया। तो उन्होंने कहा जो विकारशील है, जो आधा विकृत हो गया, उसके अंदर विकार आ गए, वो अनंत कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने ब्रह्म को ही कहा था ब्रह्म अविकारी है, ब्रह्म के अंदर कोई चेंज नहीं हो सकती, कोई चेंज नहीं। और तुम ये मान रहे हो कि ब्रह्म में चेंज हो जाती है, तो जो चेंजेबल चीज़ है वो तो नश्वर हो जाएगी सारी की सारी। तो जो जब प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो भगवान भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा भगवान प्रकृति को क्रिएट नहीं करता। हमारी फिलॉसफी में प्रकृति को क्रिएट करने वाला भगवान नहीं है, भगवान सृष्टि को बनाने वाला है। उस प्रकृति के आधार पर सृष्टि करता है भगवान। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाता है कुम्हार, मिट्टी को पैदा नहीं करता वो, तो ऐसे हमारे भगवान ने उस अनंत प्रकृति को, प्रकृति का भी कोई अंत नहीं है जैसे भगवान का अंत नहीं है। तो हमारे यहाँ प्रकृति को लेकर के भगवान ने और अपना ये सारी सृष्टि उत्पन्न की। ये सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, और भगवान के द्वारा जब चाहे ख़त्म हो जाएगी। सारी सृष्टि का लय हो जाएगा, प्रकृति में मिल जाएगी, फिर भगवान प्रकृति से निकालेगा।
तो ये नियम चलता रहता है, ये अनंत नियम है, इस नियम को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई लास्ट डे नहीं होगा। संसार के अंदर कभी भी कोई लास्ट डे नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति अनंत चलती रहेगी और भगवान इसको में से सृष्टि करता रहेगा। वो सृष्टि का लय हो जाएगा, प्रकृति का लय नहीं होगा। प्रकृति कभी नष्ट नहीं हो। सृष्टि का मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रकृति। उस मॉडिफिकेशन से हम तो कहते हैं, जिस तरह हमारे ऋषियों ने सारे नियम देखे, उन्होंने ये भी देखा कि भगवान अपने शरीर को नहीं मरोड़ता, भगवान अपने शरीर को विकृत नहीं करता, भगवान प्रकृति से सारी सृष्टि करता है। सृष्टि का करता है भगवान, सृष्टि को विलीन भी करने वाला है, लेकिन प्रकृति का करता नहीं है वो। तो इसलिए कहते हैं, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया कि भगवान तो निमित्त कारण है, निमित्त कारण है इस प्रकृति। भगवान इस प्रकृति से लेकर के और सृष्टि की उत्पन्न करता है, तो प्रकृति से ही लेकर के समान सृष्टि करता है। इसलिए अगर कोई चीज़ इसमें रह जाती है तो उसके लिए हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। प्रकृति जैसी है, अगर प्रकृति काली है तो भगवान काली चीज़ बनाएगा उससे। अगर प्रकृति तो जो न्यूनताएं दिखाई देती है समाज में, क्रिएशन की न्यूनता, आप उसके लिए भगवान को दोष देते हैं कि तूने ऐसा बना दिया, तूने ऐसा बना दिया। तो कहते हैं भगवान का दोष नहीं है, इस प्रकृति का दोष है। तो हमारा जीवन, हमारी फिलॉसफी बड़ी परफेक्ट फिलॉसफी है, बहुत परफेक्ट फिलॉसफी है। उन्होंने कहा इसके साथ साथ भगवान ने एक चीज़, उसमें वेद ने हमें एक चीज़ और दी। उन्होंने कहा वेद में तुम ये देखो कि तुम इस प्रकृति से जो निकले हो, या तुम्हें जो इस प्रकृति ने बनाया है, ये तुम वो नहीं हो जो प्रकृति ने बनाया है। तुम्हारे अंदर एक चीज़ और ऐसी है जो प्रकृति से भिन्न है, और वो क्या है? वो परम चेतना, ईश्वर के अंश हो तुम। वो ईश्वर के अंश को आत्मा हमारे यहाँ कहा गया है। और विवेकानंद ने आत्मा का सारा दर्शन बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया। आत्मा अमर है, आत्मा को कोई निकाल नहीं सकता, आत्मा कोई मर नहीं सकती, आत्मा सदा निरंतर रहेगी, आत्मा स्थान बदल सकती है, आत्मा चोला बदल सकती है, लेकिन आत्मा कभी मर नहीं सकती, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है। चूँकि ईश्वर कभी मर नहीं सकता, इसलिए आत्मा भी कभी नहीं मर सकती। और उन्होंने सारा वो बहुत विस्तार से नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहती पावका सारा उन्होंने लोगों को कहा कि इसलिए मैं जो खड़ा हुआ हूँ तुम्हारे सामने, तुम मेरे भौतिक शरीर को देख रहे हो, लेकिन मेरे अंदर जो चेतना है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। इसलिए तुम ये समझ रहे हो कि मैं विवेकानंद हूँ। मैं विवेकानंद नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा जो है, इसी को जानने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अपने आप को, असली स्वरूप को पहचानो। ये शरीर तो नश्वर है, प्रकृति में से निकला है, प्रकृति में चला जाएगा, लेकिन वो चेतन तत्व है, वो सदा रहेगा। वो चेतन तत्व कभी नष्ट नहीं होगा। तो हमारे यहाँ आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा का पूरा दर्शन उन लोगों को दिया उन्होंने जो आत्मा को या तो ये मानते हैं कि आत्मा है ही नहीं, चार वाक की तरह से मेटेरियलिस्ट है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि जड़ में से चेतन पैदा हुआ, डार्विन का रेफरेंस दिया उन्होंने, कि ऐसे हैं तुम्हारे यहाँ। तुम्हारी वेस्टर्न फिलॉसफी कहती है कि जड़ में से चेतन उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा जड़ से जड़ ही उत्पन्न हो सकता है, चेतन से चेतन ही उत्पन्न हो सकता है। जड़ से चेतन नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जहाँ चेतना है ही नहीं, वहाँ से चेतना पैदा हो ही नहीं सकती, और जहाँ चेतना है वहाँ से फिर नष्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि ये जो सिद्धांत है तुम्हारा कि जड़ में से चेतना पैदा हुई, जो नहीं, चेतना तो अमर है, अटल है। और उसके बाद उन्होंने सारा स्वयं प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है, वो अंधकार नहीं है। उसके ऊपर जो अंधकार छा गया है, जिसको हम माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। मैं जब अज्ञान में जाता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि व्हाट आई एम, तो मैं अपने आप को भौतिक समझने लगता हूँ, और फिर मुझे नष्ट होने का बड़ा डर रहता है। मृत्यु से डर उसी को व्याप्त होता है जो अपने आप को भौतिक समझता है। लेकिन जो अपने आप को आत्मा समझता है, तो हमारे यहाँ उसको कहा गया अभी निर्भय होकर के संसार में जियो, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम अमर हो। अमर अमृतस्य पुत्रा की हमने कल बात की थी, क्योंकि विवेकानंद ने बहुत ज़ोर से कहा था कि हमारी संस्कृति मरने वाली नहीं है। वेद ने घोषणा की है अमृतस्य पुत्र।
तो उन्होंने कहा ये आत्मा जो है अपना बदलता रहता है, और इस आत्मा के बारे में जब जन्म लेता है आत्मा, तो आप तरह तरह के, इसका एक शरीर बदलता है दूसरे शरीर में जाता है। तो कहते किस शरीर में कौन सा आत्मा जाएगा। एक आदमी ऐसा है जो लंगड़ा पैदा हुआ, एक आदमी अंधा पैदा हुआ, एक आदमी जन्म से ही जिसके पैर और नहीं है पैदा हुआ, किसी आदमी का जन्म से बहरा पैदा हुआ, कोई आदमी ऐसी जगह पैदा हुआ जहाँ नाली में जन्म हुआ। तो क्या ईश्वर जो है पक्षपात करता है? ईश्वर किस आधार पर एक आदमी को लंगड़ा पैदा करता है और एक आदमी को अंधा पैदा करता है और एक आदमी को बहुत सुंदर पैदा करता है? तो क्या ईश्वर ने लोगों के साथ पक्षपात किया है? अन्यायी है ईश्वर, क्यों नहीं सबको एक सा पैदा किया? अगर ईश्वर ही पैदा करने वाला है तो सब एक से ही पैदा होने चाहिए जितने मनुष्य हैं। किसी को अंधा पैदा कर देता है, किसी को कोढ़ी पैदा कर देता है, किसी को लंगड़ा पैदा कर देता है, किसी को हाथ टूटे हुए पैदा कर देता है, किसी को काला पैदा कर देता है। ऐसा क्यों है? तो ये कहा यू कैन नॉट एक्सप्लेन, तुम्हारी फिलॉसफी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरी फिलॉसफी इंडिया की एक्सप्लेन करती है कि आत्मा जब शरीर बदलता है तो आत्मा कर्म के हिसाब से अपना शरीर बदलता है। कहते तुम कर्म के सिद्धांत को अगर नहीं मानोगे तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग कि आदमी इस तरह के क्यों पैदा होते हैं, अलग अलग तरीके के आदमी क्यों भगवान ने बनाए। हमारी फिलॉसफी कहती है कि आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा एक जन्म में आया, जिस शरीर में आत्मा था उस शरीर में उसने कोई कर्म किया तो उस कर्म के हिसाब से उसको, तो कहते हैं हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का सिद्धांत है, एक जन्म में नहीं है। आपने 10 जन्म पहले भी कोई ख़राब काम किया है तो कहते तुम मुझसे सवाल कर सकते हो कि आत्मा अगर अमर है, और तो ये बताओ कि पिछले जन्म की बात इसको क्यों नहीं याद कहते कि मैंने पिछले जन्म में कोई ख़राब काम किया था जिसकी वजह से मैं अंधा पैदा हुआ हूँ। तो विवेकानंद ने कहा कई बार ऐसा होता है कि आदमी आदमी के जन्म में नहीं आता और जो दूसरे पशु हैं उनके जन्म में आता है, तो उनके अंदर रिटेंशन पावर मेमोरी की नहीं होती। एक हाथी जो एक जंगल में खाना खा रहा है, उस हाथी को ये पता नहीं कि कहाँ मुझे महीने भर पहले कहाँ खाना मिला था, भूल जाता है वो। तो कहते हैं मेमोरी को रिटेन नहीं कर सकते। कुत्ते ने जहाँ खाना खाया अगले दिन वहाँ नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा, उसे मेमोरी नहीं हो सकती, वो रिटेन नहीं कर सकता। और दूसरे उन्होंने कहा कि जैसे आदमी जब आता है दूध उबालता है तो दूध के ऊपर एक मलाई जम जाती है, उस मलाई के नीचे की जो चीज़ है, ऐसे ही जब आदमी के अनुभव तरह तरह के होते हैं तो अनुभव राख बन कर के जम जाते हैं। जब तक उन अनुभवों को, अज्ञान को दूर ना किया जाए समाधि में जा कर के या कर के, तो इसलिए हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाधि में बैठे त्रिकारज्ञ हो गए। भगवान महावीर को तीनों अपने पिछले जन्म का सारा ज्ञान था, तो कहते वो मलाई हटानी पड़ती है, सबको ज्ञान हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो ईश्वर जिसको जन्म देता है वो कर्म के हिसाब से, कोई अन्याय नहीं कर सकता। वो अगर ईश्वर ने देखा कि इस आदमी ने पिछले जन्म में ये गलत काम किया था तो ईश्वर उसको अंधा बना देगा इस जन्म में, और अगर ईश्वर ने देखा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया तो ईश्वर कभी भी उसको अंधा नहीं बना सकता। ईश्वर, हमारा जो ईश्वर है वो अन्यायी नहीं है, हमारा ईश्वर पक्षपाती नहीं है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो तो कर्म देखता है, जैसा कर्म हो, जैसा सीड आपने बोया है वैसा सीड का आपको बीज मिल जाएगा, वैसे ही आपको फल मिल जाएगा। तो आप जन्म जन्मांतर को अगर नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन कि भगवान ने ये डिफ्रेंशिएशन क्यों किया। उन्होंने कहा ओनली माई रिलीजन, मेरी फिलॉसफी जो है वो कर्म के सिद्धांत को, फिर उन्होंने कर्म के सिद्धांत को बहुत एक्सप्लेन किया उसको भी, कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं तुरंत फल देते हैं। जैसे आप एक हलवाई की दुकान पर गए, आपने पैसे दिए तो उसने तुरंत आपको जलेबी दे दी, तो ऐसे कर्म होते हैं जो तुरंत फलित हो जाते हैं, हाथ के हाथ फलित हो जाते हैं। इस जन्म में आपने कोई ऐसे कर्म किया, इसी जन्म में आपको उसका फल मिल जाएगा। कहते कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो देर में फल देते हैं। आपका जन्म है 80 साल का पीरियड, और वो कर्म ऐसा है जिसका फल मिलेगा 150 साल बाद। तो ऐसे कर्म जो हैं वो संचित कर्म रहते हैं।
वो इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। और जब आपको वहाँ दुख भोगना पड़ता है तो आप सोचते हैं आपको मुझे क्यों दुख दिया भगवान ने। तो कहते हैं मेरी फिलॉसफी कहती है कि भगवान किसी को दुख नहीं देता। भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा भगवान अनंत है और उस अनंत में कोई अन्याय नहीं होता। तो मेरा भगवान किसी को भी दुख नहीं दे सकता। जो भगवान को कहते हैं दुख दिया, वो अज्ञानी हैं, वे भूल जाते हैं कि मेरे ही कर्म का ये फल है। तो कहते हैं जब कर्म सिद्धांत को आप मानोगे तब आपको पता लगेगा कि आत्मा की अमरता, कर्म सिद्धांत, ये सारे के सारे साथ चलते हैं। और जब आत्मा को आपने इस तरह मान लिया और कर्म की थ्योरी को मान लिया आपने कि कर्म की थ्योरी क्या है, तब आप जो हैं ईश्वर के असली रूप को समझने के योग्य हो जाओगे कि आप ईश्वर का असली रूप समझ क्या है।